हाँ तो ये इतना तो रिसर्च करना चाहिए ना। को होस्ट हो तुम इस शो के, यू आर अ को होस्ट ऑफ दिस शो एंड यू डोंट डू दैट मच ऑफ रिसर्च आल्सो, राफेल भाई। दीदी इतना काम तो हम लोग करते ही नहीं है। आपने जब से वो कॉफी पीना बंद किया ना स्टारबक्स पे, मैं तो वहां भी नहीं जाता। आप अलग कॉफी लेके आते हो। मैं फिलिस्तीन के लिए और लिबरल विचारों के लिए मैं बहुत कमिटेड हूँ। जितना कुछ कुछ और तो कर नहीं सकते, अब इतना करे उसी का मजाक उड़ाओ तुम। ये जो तुम्हारे अंदर दिल में जो नफरत है, उस नफरत को मिटाओ तुम कुत्तों के लिए। नहीं आया था। अरे मुझे नहीं पता यार दीदी। मारो अरे मैं तो मारो जानता भी इसको। नहीं। मैं तो जानता भी नहीं था उसको। हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ खबरें आजम। एज यूजुअल हमारे साथ राफेल गांधी, अमय देश पांडे, मेड्यूसा और एक और बार शाम मीना सिंह। हेलो। आपको कैसे इंट्रोड्यूस करें? पत्रकार, यूट्यूबर, ब्यूटी इन्फ्लुएंसर। ब्यूटी इन्फ्लुएंसर, जिम वाला इन्फ्लुएंसिंग भी करते हैं कभी कभी। हाँ वो भी करते हैं तो बॉडी बिल्डिंग। राम रहीम है इंटरनेट के। क्या श्याम भाई, वो वाली वीडियो डाली उसको, वो बहुत राइट विंग वालों में बहुत वो हो गया उसके ऊपर। क्या था वो कि इफ यू आर ब्यूटीफुल यू हेट मोदी, समथिंग समथिंग लाइक दैट था ना वो। हाँ, ये ऑक्सफोर्ड की रिसर्च है कि अगर आप ज्यादा सुंदर हो तो आप उतनी ही नफरत करोगे मोदी से या बीजेपी से। Last night I dreamt of San Pedro. ये सच में कुछ है क्या ऐसा? अरे नहीं, ऐसा नहीं कामरा सुंदर बुला रहा है तेरे को। कामरा बहुत सुंदर है तू। है। हैंडसम। रॉफल भाई को सही टाइम पे कैमरा या फिर तुम लोग नहीं मिलते ना, तो रॉफल भाई भी व्हाट्सएप अंकल ही होता है। ये बता रहा हूँ, मतलब ऑक्सफोर्ड का रिसर्च है, मतलब है क्या ऐसा। कामरा कुछ ना भी। मिलता मुझे। ये तो सुन के मैं भी हंस रहा हूँ। मेरा बहुत ओवर एस्टिमेट किया है वैल्यू। बस मत जाओ, बात करो बात करो। अच्छा अच्छा शो, अच्छा। शो की तरह। अभी जो रॉफल भाई की हम लोग सबने मिलके बजाई ना, वो पक्का रखना थोड़ा सा, सबको लोगों को पता चलना चाहिए हाँ कौन है आप ये तो रख आदमी। लो, वो तो काटना तो हमारे हाथ में लास्ट में 20 मिनट हाँ। का। ये उस बच्चे को बुलाता है ना श्याम। अश्वमित भाई। मेरे पास 4 डीएम है अलग अलग शहरों से, 12-12 साल के, 13-13 साल के बच्चों के, कि हम मोदी की पोल खोलना चाहते हैं। अरे मैंने कहा पैंट खोलना तो सीख लो तुम अपनी पहले भाई। मोदी की पोल खोलना चाहते हैं तुम यार, क्या ये किस तरह का समाज बना रहा है तू यार? पहले बच्चों को बोलो कि वो पढ़े, अपना शिक्षा लें कि मोदी की पोल खोलनी है। इज अ वेरी गुड किड, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। इतनी क्लैरिटी ऑफ थॉट है, बहुत अच्छा लगता है। वेरी वेरी फन, ही रियली गिव्स मी अ लॉट ऑफ होप, अनलाइक और रॉफल भाई। मेरे भी डीएम में काफी आता है कि ब्रदर आई हैव गॉट अ सॉल्यूशन फॉर दिस कंट्री। तो मैं उसको लिखता हूँ कि 2017 में मैं भी यही सोचता था कि Brother has asked a good question. अभी मैं लिखता हूँ अभी मैं लिखता हूँ ब्रदर आई नीड अ सॉल्यूशन फॉर दिस कंट्री, आई डोंट हैव एनीथिंग। अभी केजरीवाल वाली वीडियो देखी है आपने, वो जो ये क्या तो बोला उसने? आजादी के बाद सबसे बड़ा षड्यंत्र जो रचा गया किसी पार्टी के खिलाफ, ज्यादा आम हो आदमी गया। पार्टी से जाम आदमी पार्टी बना दिया था उनको। वीडियो है क्या अपने पास केजरीवाल के रोने का? है ना, क्यों नहीं होगा? अकेले में थोड़ी जो कोई पॉलिटिशियन रोता है यार। केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। पीछे से आवाज आ रही है केजरीवाल रो रहा है यार। अभी वाली जो सीएम है वो तो इन्फ्लुएंसर्स के साथ मीटिंग करती रहती है, एजुकेशनिस्ट के साथ बैठी हो, किसी साइंटिस्ट के साथ बैठी हो, वो बैठी है ट्विटर के उसको इन्फ्लुएंसर्स तो के साथ। प्राइमरी स्कूल में एज ए स्टूडेंट जाना चाहिए, वो चीफ गेस्ट जाती है। अरविंद केजरीवाल के साथ ये लगता है ना कि वो जितना भी कोशिश करता है बताने की कि वो राजनीतिक नहीं है व्यक्ति, पर वो वही स्पीच में राजनीतिक हो जाता है। फिर वो एक लाइन बोल देंगे कि अब दिल्ली में करा के देख लो इलेक्शन, 10 सीट नहीं जीतेगी भाजपा, 10 सीट नहीं जीतेगी। मोदी जी हिम्मत है, दिल्ली में दोबारा चुनाव करा के दिखा दो, 10 से ज्यादा तुम्हारी सीट आ जाए, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। फिर मैं बोलता हूँ कि जो आपने मुझे लास्ट 5 मिनट लगा के कन्विंस किया था ना कि आप बहुत ही अच्छे आदमी हो, वो आपने 30 सेकंड में उसको। केजरीवाल का ये है कि जो पॉसिबल नहीं है वही चैलेंज देता है। अभी इलेक्शन करा दो। भाई अभी हाँ इलेक्शन अभी क्यों? क्यों तू कराएंगे कहाँ से इलेक्शन भाई? होगा भाई इलेक्शन अभी? Remember the times when they did some really bizarre things like नोट पे लक्ष्मी हाँ जी की फोटो होनी चाहिए, तो द होल पैंडरिंग टुवर्ड्स द सॉफ्ट हिंदुत्व वाला एंगल जो है ना, वो मेरे को कतई पसंद नहीं आता। एंड देन वो तो मोदी के साथ टक्कर होगी ना। मोदी ऐसे नहीं, दो दोस्त के मैं तो 4 पैग मार सकता हूँ, तो बोलता मैं 6 मार सकता हूँ नीट। इवन दैट अदर गाय सौरभ भारद्वाज, हिज पॉलिटिक्स इज सो मच ऑन पॉइंट। तो वही होता है कि जितना भी गाली दे दो आम आदमी पार्टी को, एटलीस्ट दे हैव मोर केपेबल पीपल ऑन देयर साइड देन से अ बीजेपी दिल्ली और इवन अ बीजेपी यूपी एंड ऑल। बिकॉज तुम अगर बात करोगे पढ़ाई लिखाई स्कूल ये सब से चालू, तो
वो इन्फ्लुएंसर टाइप लोग जोड़ने नहीं आएंगे। They won't say shit like AQI को AIQ IQ बोल रही थी, and then she was also like yeah, अरे हमने remember this one time उसको कोई वोट चोरी के बारे में पूछ रहा था, तो she was like इतने सालों से तुम कर रहे थे तो ठीक है, हम लोगों ने कर लिया तो खराब हो गया। I mean who says things like that? You're sitting chief minister और तुम सीधे सीधे तो you are, वो पता नहीं लोगों ने वैसे पिकअप भी नहीं किया उस चीज को, यू आर एक्सेप्टिंग कि वो चोरी कर रहे हो। तो सब ईवीएम हैक कर रहे हैं, चुनाव आयोग आपके साथ है हर जगह, इसलिए आप जीत हासिल कर। भाई जब तक 70 साल से वो कर रहे थे ईवीएम हैक तो कुछ नहीं हो रहा था, हमने कर लिया तो बुरा लग गया, ये सही है मामला। अरे वो तो बुआ जी की तरह बात करती है, तो शादी में साड़ी और भाजियों के लिए लड़ती है ना, कि उसको ज्यादा चली गई, उसको साड़ी ज्यादा चली गई उसको तो। कल उजला के साथ बैठी हुई थी, पता नहीं क्या क्या बोल रही थी। करण औजला खुद थोड़ा शॉक में था कि भाई ये क्या बोल देगी, मेरे को नहीं पता। वो पंजाबी रैपर्स बेचारे वहां जाते होंगे तो सोचते होंगे इससे अच्छा तो गैंगस्टर से ही मिल लेते यार, मतलब ये क्या कर रहे हैं। लोगों ने आजकल क्या है, मोदी जी की जो होल डिप्लोमेसी है वो क्रैक कर ली है कि मोदी जी जाके बात क्या करते हैं। तो एक तो उनके पास पहला वर्ड है कि वो जाते ही जिस भी स्टेटमैन से मिलते हैं उससे जाके कहते हैं हाय एक्सीलेंसी। लक्ष्मण सिंह सुनता है वो। Thanks for this opportunity. One of the people I want to like to do a joint session. Staff personally, otherwise without you one cannot do. तो लक्ष्मण सिंह बोल देते हैं कि एक्सीलेंसी बोल देते हैं, उसके बाद कहेंगे वंडरफुल वंडरफुल, फिर कहेंगे प्रिविलेज प्रिविलेज, और फिर हंस जाएंगे। Without you this ballab blue, excellency, excellent harassment, brother. I saw your tweets. नहीं ये ज्यादा हो गया। I saw your tweet. I'm fine. That's it. Excellent. That is best. Yes. Did you rest a bit? Yes, Well, we have lucky. Yes. Wonderful. खुश कितना हो जाता है यार बच्चे की तरह। This is a bond of real friendship. Great friend. My great friend. युवा नेता वाली टेक्नोलॉजी है कि कैमरा चला मैं मिलने जा रहा हूँ। I have a severe pain in my head. कुछ भी बोल दो चाहे। वो सैम ऑल्टमैन का भी आया था ना कि हाथ उठा दिया, मेरे को समझ में नहीं आया क्या करना था। वो हाथ तो ऐसे उठाया जैसे सबको काउंसलर का टिकट मिल रहा है अभी नोएडा के आईटी पार्क में। On the thing on stage, I didn't know what was happening. I was confused, like, what he grabbed my hand and stood up, and I just wasn't sure. अब आप इन्हें देखो और अपने पुराने प्राइम मिनिस्टर्स को देखो, जितने भी थे, चाहे राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, नरसिम्हा राव, आई.के. गुजराल, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, कितने वेल एजुकेटेड लोग इंडिया को लीड कर रहे थे। और अब जिस देश में आईआईटी है, आईआईएम है, आईआईएससी है, मतलब जहाँ गलगोटिया भी है, पर यहाँ पे इस देश में आईआईटी बाबा भी है, एमबीए चाय वाला भी है। तो देखो ना, हर इंस्टीट्यूट के साथ एक जुड़ा हुआ तो है। संबित पात्रा भी है, एमबीबीएस। हमारे देश में चमचे पत्रकार बहुत है जो कांग्रेस पार्टी के जूते के तलवे चाटते थे दिन भर, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। ये कांग्रेस पार्टी के जूते के तलवे चाटते थे। ये चाटुकार पत्रकार, ये रबिश पत्रकार जो अचानक कह रहे हम बड़े एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, ये बिके हुए कोंगी जूते के तलवे चाटने वाले रबिश पत्रकार, इनके बारे में कुछ बोलेंगे? कलमाडी जब स्कैम कर रहा था ये सारे जूते के तलवे चाट रहे थे। 2G स्कैम हुई थी, ये जूते के तलवे चाट रहे थे कांग्रेस पार्टी के। अरे रुकिए, मेरी बात सुनिए, अभी तो मैं दूंगा। आदर्श स्कैम किया था, अशोक चौहान की नौकरी गई थी, सुन लीजिए। तब ये रबिश पत्रकार, ये रबिश यानी कि गार्बेज, यानी कि बेकार, यानी कि चमचे पत्रकार, ये जूते के तलवे सुबह शाम उठकर हाजमोला की टैबलेट की तरह दिन में 6 बार, जैसे कोई हाजमोला का टैबलेट लेता है, ये 10 बार दिन में जूते के तलवे चाटते थे कांग्रेस। भूख लगी होती है ना, तो जैसे अच्छे अच्छे खानों के नाम हम लोग लेते हैं कि ओहो पास्ता, पिज्जा, ये इसको भूख लगी हुई, जूता तलवा, जो चीजें खाने की इसको आदत है ना, उससे ही मतलब जीभ निकली हुई इसकी। कोई मिल गया हमें, वो जादू नहीं कहता कि धूप 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 तलवे जूता ऐसे कर रहा था ये। मैं कह रहा हूँ अगर एक नेता है, अगर वो एक दिन पिछवाड़े पे थोड़ा सा जहर लगा ले, सारे मर जाएंगे शाम तक। मर जाएंगे। अंग्रेजी में देयर इज अ वंडरफुल फ्रेज एंड इट्स सो डैमिंग। डू यू गाइस नो ब्राउन नोजिंग? मतलब आप इतना अंदर है कि आपकी नाक ब्राउन हो गई है। हाँ, ना वो आप इतना करते हो तो ठीक है। जैसे वो कोकेन वगैरह करते तो भी पाउडर लगा रह जाता है यहाँ पे पहले। Sir, Kerala beef. Kerala movie is shit.
Kerala movie is propaganda. Kerala story. Kerala story is bullshit, propaganda. ऐसा कौन beef खिलाता है? ऐसा कोई खिचड़ी भी नहीं खिलाता जितना जैसा वो beef खिलाता है. What is the purpose of Kerala story movie? I don't know. They want to make money. They want to just please everybody, divide people. Didn't the Kerala story win like a national award or something? 2 नेशनल अवार्ड शायद जीते थे. 2 national awards. 2 तो कम है जिस हिसाब से ये लोग कर रहे थे प्रमोशन पिक्चर का. Yeah, best direction and best cinematography. बेस्ट मिस डायरेक्शन. केरला इनको एकदम जमता नहीं है ना, एकदम एकदम इनको बर्दाश्त नहीं होता कि कैसे. केरला में किसी को दिखाना नहीं चाहते केरला स्टोरी, ये चाहते कि ये यूपी के ज्यादा लोग केरला स्टोरी हाँ. देखें. हाँ ज्यादातर इनमें से केरला गए भी नहीं हाँ. होते हैं. केरला के तमिलनाडु भी नहीं गए होते हैं, साउथ की तरफ गए नहीं है. यूपी के मथुरा के गांव माधुरीकुंड में कह रहा है कि भाई केरला में बहुत बुरा हो रहा है. अब अपना बदायूं स्टोरी, अमरोहा स्टोरी और ये सब छोड़ गए ना अपना जो है, अब तो केरला स्टोरी देखो भाई तुम लोग, और वहां देखो क्या हो रहा है. जबरदस्ती जो है पकड़ पकड़ के लोगों को वो बीफ खिला रहे हैं. यहाँ मिड डे मील में से अंडा निकाल लिया, वहां पे जबरदस्ती बीफ खिला रहे हैं. बोल रहा था ना बिहार का मिनिस्टर, क्या नाम है उसका, सिन्हा है, डेप्यूटी सीएम जो है, हम नॉनवेज बैन कर रहे हैं हेल्थ इश्यूज की वजह से. पहले ही 44-45% जो बच्चे हैं स्टंटेड हैं, लिट्टी खिला के कौन सा उनको पहलवान बना रहे, कौन सा वो मेडल लेके आ रहे हैं. बच्चों के हिंसक प्रवृत्ति रोकने के लिए हम शैक्षणिक संस्था के निकट, धार्मिक संस्था के निकट इस तरह के खुला मांस मछली की बिक्री कहीं न कहीं मेरे पवित्र भावनाओं को प्रदूषित करता है. कह रहा है कि वायलेंट हो जाते हैं बच्चे. अरे भाई अगर वो जिस कंडीशन में अब हैं, अगर अब वो वायलेंट भी हो जाएंगे तो भी किसी को एक थप्पड़ मारेंगे खुद का ही हाथ टूट जाएगा उनका, इतनी कमजोरी है उनके अंदर. उससे ज्यादा काफी जगह देखा गया है कि अगर तुम 2 बार स्कूल में देते हो खाना, सुबह और समझो दोपहर का, तो उससे ओवरऑल ग्रेड्स ऊपर जाते हैं, अटेंशन ऊपर जाता है, ज्यादा बच्चे पास होते हैं. ये सब प्रूव्ड है. ज्यादा साउथ बच्चे ऑफ स्कूल इंडिया में आते हैं, पहली बात तो, अगर दैट्स ट्रू. 2 वक्त का खाना दो तो. This policing of food has a very rooted reality. उसका फूड का रियलिटी, कास्ट रियलिटी से आप अलग नहीं कर सकते हो ना. तो इंडिया में तो जितना नॉन वेजिटेरियन, सो कॉल्ड नॉन वेजिटेरियन, एवरी टाइम यू से नॉन वेजिटेरियन इट्स लाइक एज ए वेजिटेरियन इज द नॉर्मल एंड देन नॉन वेजिटेरियन इज द नॉट नॉर्मल थिंगी. महंगा है वेजिटेरियन होना. दैट लाइफस्टाइल इज महंगा. दूध, पनीर, दही, ऑल ऑफ दैट इज महंगा. You can't have that every single day. There is a huge chunk of people who cannot afford to have that. Didi, what do you think? What are your views on dog meat? का कल्चर है वो खाए, कल्चरल है, मैं नहीं खाऊंगी. पर तो पता है ना, एक सवाल पूछना ही इस ट्रिगर कर रहा है तू मेन्यू साहब. कोई ना करे, मैं ट्रिगर नहीं होती. मेरे आइडियाज फंडे बहुत क्लियर है. मेरे जिस चीज के बारे में फंडे नहीं क्लियर है, मैं उसके बारे में पढ़ लेती हूँ, पढ़ने की कोशिश करती हूँ, अपने आप को समझने की कोशिश करती हूँ. पढ़ने की कोशिश तो कर रहा हूँ कि मतलब डॉग मीट के बारे में मेरे का भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहने दे. तेरे को कोई कंफ्यूजन नहीं है, तेरे को तो अच्छा ही लगेगा. नहीं, वो एक तू रहने दे. चाइना में वो फेस्टिवल है ना, यूलिन फेस्टिवल है, क्या नाम है उसका, एथिकली प्रोक्योर्ड मीट, एनी काइंड ऑफ मीट. यहाँ पे एक क्लीन मिल्क का उन्होंने शुरू किया था, बिकॉज मिल्क इज समथिंग व्हिच आई रियली रियली वांट टू गिव अप, बिकॉज इट्स एक्सट्रीमली अनएथिकल हाउ मिल्क इज ये. बट वो तो बहुत है ना, आलमंड है, सोया मिल्क है, देयर आर मेनी ऑप्शंस टू मिल्क. हाँ, तो मैं वही ना टेस्ट डेवलप वही करने की कोशिश कर रही हूँ, बिकॉज यू नो दिस लाइक, ये मेरा मजाक उड़ाता है मेरा रॉफल भाई, बिकॉज मैं स्टारबक्स में वो नहीं, स्टारबक्स की कॉफी नहीं पीती. उसको लगता है अरे ये तो सब ये क्या ही है. बट देन आई डू फील, ये मेरा अपना पर्सनल पॉलिटिक्स है, तो उस आवाज कट गया आपका. उसका भी मेरे पर डाल देगी दोष किसी तरीके से. वो हम आपका उस चीज पे रिस्पेक्ट करते हैं कि आप जो है किसी भी ऐसी चीज को जो कि कोशिश करती है. 100% तो नहीं हो पाता, नहीं 100% तो नहीं हो पाता. हाँ 100% तो नहीं हो पाता. अब मैं रिफाइन ऑयल खरीदने जाऊंगी तो फॉर्चून ही मिल रहा है मार्केट में, तो क्या करूं, फॉर्चून अदानी का है. श्याम भाई आप पीते हो स्टारबक्स की कॉफी? श्याम भाई को क्या है, श्याम भाई तो पिएगा. बोल रहे तो इतना एड रेवेन्यू नहीं आता मुझे. नहीं, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल यू कैन बॉयकॉट दीज थिंग्स लाइक ये Amazon का क्या करेंगे, गूगल का क्या करेंगे, द बिगेस्ट फंडर्स ऑफ द Zionist regime, बिगेस्ट फंडर्स ऑफ दिस जेनोसाइड. व्हाट आर यू गोना डू अबाउट इट? 5G हमारा जियो का क्या करेंगे? हाँ, क्या करेंगे? हवा का क्या करेंगे, इसका राइट विंग वाले भी इसी में सांस लेते हैं. उनकी कार्बन डाइऑक्साइड, उनका कार्बन डाइऑक्साइड भी है. नहीं, पर बच्चे से दूध थोड़ी जो छीन लोगे, जितना हो सकता है उतना करने में. I didn't see that. बोलना पड़ेगा उसको. अरे ऐसे बोल रहा है, लिटरली थोड़ा छीना हुआ है. वो कैमरा कुछ भी पकड़. फालतू में मेरी जॉब करा दो तुम लोग. और नेस्ले से क्या दिक्कत है यार? नेस्ले तो मेरे ख्याल से नेस्ले इज
one of the worst corporations in the world, one of the worst. Nestle is the one जिसने ये कहा था कि water is not a fundamental right. To be able to drink your water, you have. Nestle has these factories in multiple countries of Africa where they have taken the water of the fresh water springs and all, and then they're selling it back to the people. और उन्होंने उसको legally binding कर दिया है कि उन्हीं से खरीदना पड़ेगा. It's the worst. सूडान में क्या चल रहा है किसको पता, कॉन्गो में क्या चल रहा है किसको पता, वी डोंट नो. अरे पहले वो खुद इतनी सीरियसली लेते हैं अफ्रीका वाले, खुद को तो ले, हम बाद में लेंगे उनको यार. बहुत सीरियसली लेते हो. अफ्रीका में नेस्ले खराब हो गई है नेस्ले के चलते. Oh God. सुनील पाल की एंट्री हो गई. वाटर इज नॉट अ फंडामेंटल राइट ना. ये तो हमारे ठेकेदार भी बोलते हैं. कैसी सी दुनिया है यार. छी. और इस दुनिया में लोग नए नए बिल्ली और कुत्ते ला रहे हैं अपनी जिंदगी में. अगला मेरे वीडियो दोस्त ने लगाना अभी है यार एक काम. मैं तो रोड से उठा लाती हूँ, मैं तो खरीदते नहीं हूँ प्लीज. हम भी रॉफिल के घर के आजू बाजू छोड़ते हैं थोड़े कुत्ते, जैसे उसका बेटा ले लेगा एक दिन घर में. रॉफल के घर में दूंगी ना मैं भी, रुक जाओ. और एक इन्होंने ये भी चलाया था इस वीक में, बहुत सारे पोस्ट डाले थे कि आई वाज सिटिंग इन अ कैफे, देयर वर कपल ऑफ जेनजीज सिटिंग बिहाइंड मी एंड दे वर टॉकिंग लाइक ब्रो ये राहुल कितना लूजर है, इतने इलेक्शन हार चुका है ब्रो हम लोग तो इसको कभी वोट नहीं देंगे ब्रो. अरे कौन जेनजी ऐसे बात करता है भाई. एक लाइन में. So basically BJP is now running out of material, running out of creativity and ideas. The only thing which is it is not running out is money. इनके पास पैसा इतना है कि मतलब इनको समझ नहीं आ रहा लगाएं कहाँ किसको दें. तो ये जो भी कोई आइडिया आके कुछ भी देता है इनको, तो उसी को ये पैसा देना शुरू कर देते हैं. श्याम भाई आपने कुछ सुना किसी कैफे में कोई कांग्रेस को गाली दे रहा है? मैंने तो एक वो उसका नरसिम्हानंद वाला सुना था कि ये दो गुजराती. अब्दुल कलाम भारत का राष्ट्रपति बना, लेकिन वो नंबर 1 का जिहादी था. पाकिस्तान को एटम बम के फार्मूले अब्दुल कलाम ने दिए. यति नरसिंह वाली. अच्छा क्या था अति नरसिम्हा. उसका आगे नहीं बोल सकता, वो गाली दे रहा था ना कि ये दो गुजराती हैं. उसी कैफे में था मैं. मजूसा दीदी के सीएम जो है सिंगापुर और जापान गए, वो भी लोगों ने, वो बहुत सही है यार. इन्होंने पहले जो क्रिएटर अवार्ड चलाए थे 2024 में इलेक्शन से पहले, तो 2025 निकल गया. 2025 में किसी क्रिएटर को अवार्ड नहीं देना क्या ने? 2026 आ गया, इलेक्शन हो गया ना. 28 में ग्रेट. श्याम क्या क्रिएटर अवार्ड्स में वो जो है केके क्रिएट उसको अवार्ड मिला था ना? केके क्रिएट तो नहीं थी. न्यूज 18 के समिट पे कुछ क्रिएटर या मार्केटिंग वालों से मिले हैं मोदी जी, पता नहीं कौन लोग हैं ये लोग. नहीं बट वो काव्या क्रिएट जो है उसको हाँ. मिलना चाहिए. शी इज वर्थ एन अवार्ड. मैं जितना भी काम देखा है उसका. फ्रॉम द गवर्नमेंट? नो बट फ्रॉम एनीवन. द वर्क शी डज इज गुड. तो और कौन देगा अवार्ड इसको गवर्नमेंट से, मतलब किससे मिले? और आनंद महिंद्रा तो छोटी थार दे सकता है, और तो क्या दे सकता है? सोनू सूद दे सकता है, या तो टिकट दे, बठिंडा तक का टिकट दे सकता है. राजपाल यादव. यार ये हफ्ता एनसीईआरटी भी टारगेट हो रहा था ना कुछ. बिल्डिंग सेक्रेटरी है जो है ना अपने अंकल सूर्यकांत, वो सही कर रहे थे. जुडिशियरी को कैसे बोल दिया, करप्शन इन जुडिशरी जुडिशियरी वाला करप्ट कैसे बोल चैप्टर. दिया. इलाहाबाद हाई कोर्ट का कोई मामला था, कल डिस्कस हो रहा था सुप्रीम कोर्ट में. तो सूर्यकांत जी कहते कि तारीख देने लगे अगली डेट की. तो कह रहे यार होली के 1 हफ्ते बाद की देता हूँ, भांग उतरने में 1 हफ्ता तो लगता ही है. बस बोला उन्होंने, सच्ची, ऐसे नहीं कि मैं बता रहा हूँ. ये ऐसे ही मत बोलो यार. अरे देखो ना, गूगल करो तो तब या मैं सच में सोच लेती हूँ, फिर तुम लोग सूर्यकांत और भांग सर्च करो अभी गूगल, 1 मिनट में आ जाएगा. 2 मिनट में तो बना के दे देगा. होली खेल के आएंगे इलाहाबाद वाले, वीक में जाकर उनको लग जाएगा भांग का नशा उतर. मैं ये कह रहा हूँ कि फाइनली पीपल हैव फाउंड रिप्रेजेंटेशन इन पीएमओ एंड सुप्रीम कोर्ट, जो सड़क के लोगों की बेसिकली. पीएमओ में भी रिप्रेजेंटेशन है, जुडिशरी में भी है. हमारे बच्चे ये है कि मोदी जी की पोल खोल देंगे, कुछ कर लेंगे मोदी जी के खिलाफ, और बाकी बूढ़े ये है कि मोदी जी जो भी कर ले मैं वोट तो मोदी जी को ही दूंगा. यही बच्चे 18 के होके फिर वोट देंगे. कोई भरोसा नहीं. सोसाइटी पे कभी भरोसा किया ही नहीं भाई, अपने ऐसी चीजें करते ही नहीं हम की. हमें तो विश्वास है अभी भी. देखो जेनजी वेंजी जितना मर्जी जो मर्जी करता रहे, 40 प्लस तो खैर हम भी हो जाएंगे यार, ऐसा नहीं बोलना चाहिए. 50 प्लस के जो अंकल हैं वो बीजेपी को जो है एक बार और बहुमत देने को तैयार बैठे हुए हैं. उनका वो वाला कमिटमेंट है ना कि खराब गाड़ी ले ली पर तो क्या हो गया. तो अभी उसके साथ ही काम चलाना है. अब तो कुछ कर नहीं सकते, अब तो यही है. तो नाउ दे विल जस्टिफाई द खराब गाड़ी आल्सो. वो बंदा था ना जिससे पूछा था कि मोदी जी ने अपने वादे पूरे नहीं किए तो आप क्या करेंगे. बोल रहा जब तक वो वादे पूरे नहीं करते हम उनको ही वोट देंगे. वोट आज पड़ता है, पर विजन 2048 का जो भी वाला राहुल भाई ने अपलोड किया था क्या, जिसमें वो बोलते हैं कि मुझे आप बस
50 दिन दीजिए, फिर शुरू होता है हाँ हाँ मुझे हाँ बस अब 5 साल दीजिए, फिर उसके बाद मुझे 2047 तक, इतना बढ़िया। तो उसमें हर में वो था 60 दिन दीजिए, 50 साल दीजिए, ऐसा ऐसा करके कुछ था। आई थिंक एआई भी स्केच में था वो एक। मित्रों, मुझे सिर्फ 3 दिन दीजिए, मुझे सिर्फ 6 महीने दीजिए। आपने उनको 60 साल दिया, मुझे भी 60 साल दीजिए। समय क्या है? मन का वहम है। अरे तो वो स्केच लगता है लेकिन वो रियल में है भाई। ये 2022 दीजिए, फिर 2027 दीजिए, फिर 2047 में करूंगा। हाँ, तो चलता वो है। असली है भी वही तो है, मोदी तो है, और कौन है? इतना क्रैक कर लिया है ना ये जो लोभ है फेम का, बीजेपी ने ऐसा क्रैक किया है। वो बग्गा उसको डीटीसी में कंडक्टर बस का टिकट नहीं देता था, लात मार के नीचे उतारता था, उसको विधानसभा का टिकट दे दिया इन्होंने। कैसे कैसे लोगों को मतलब आप आगे बढ़ा रहे हो यार। कामरा मेरी कॉफी आई है, तूने भेजी है ना, 1 सेकंड होल्ड करना है। हाँ What, you literally sent him coffee? Like मार्क्स coffee कैफे मतलब beans? हाँ 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 बीन्स बीन्स Oh, I इंस्टेंट thought कॉफी you के लिए like भेजा मैंने। ordered Zomato for him. मैंने कहा यार ये तो बढ़िया है, मेरे लिए भी ऑर्डर कर दिया करो कभी कभी। एक चाय वाले को गाली देके कॉफी मंगा रहे हो पौंडीचेरी से। अच्छी बात। राजस्थान सरकार ने एक स्कीम चालू करी है कि गाय चराने वालों को 10,000 रुपए महीने दिए जाएंगे। सीएम निकल गया गाय चराने के लिए खुद। ये स्टोरी पूरी स्टोरी ये है कि सीएम खुद अगले दिन लट लेके हर चल 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 करने लग गया। ये गाय चराने के लिए सैलरी दे रहे हैं, लेकिन बच्चों की स्कॉलरशिप नहीं दे रही है। नेट जेआरएफ वालों की, एसआरएफ वालों की, जेएनयू का रेवेन्यू इन्होंने रोक दिया, लेकिन ये गाय चराने के लिए आपको पैसे देंगे। अभी एक वीडियो वायरल हुई थी मिड डे मील वाली, जिसमें एक पूरी बाल्टी है और पूरी बाल्टी में पानी भरा हुआ है और उसमें 2 दूध के पाउच डाले जा रहे हैं, और उसमें भी लोग क्वेश्चन कर रहे थे उस आंगनवाड़ी को, लेकिन उसे मिल ही इतना रहा है, बजट ही इतना है उसके लिए, वो भी क्या करे बेचारी। और ये लेकिन यहाँ आप सरकार का धन्यवाद नहीं करोगे श्याम भाई। मैं तो आपसे पिछली बात पे कह रहा हूँ, आगे की बात है कि कम से कम इस सरकार में गाय चराने वालों को सम्मान मिल रहा है, पिछली सरकार में गाय चरने वालों को सम्मान मिलता था। उसी पे मूवी बना दी केरला स्टोरी 2 गाय चरने पे। मिनिस्टर था एमएलए था खड़ा हुआ असेंबली में और उसने बोला कि अगर फेक पनीर कम बंद करा देंगे हम लोग ओवरनाइट, देखो करा तो सकते हैं पर अगर बंद करा देंगे तो दूध 150 रुपया लीटर हो जाएगा, उसमें किसी का भी फायदा नहीं है। फेक पनीर भी नहीं बोलते उसको, एनालॉग पनीर बोलते हैं, जैसे साला घड़ी खरीद रहा है कोई। फेक पनीर तो बहुत पीछे की बात हो गई, अब तो फेक चने आ रहे हैं, चने पे पीला कलर लगा के बेचा जा रहा है। वो तो चने इन पे ओरिजिनल नहीं बेचे जा रहे, उन पे कलर करके बेचे जा रहे हैं। था क्या वो, लेकिन जो चने जिसके ऊपर पीला गोरखपुर किया में था, क्या आइटम था वो? मतलब चने से अलग क्या था वो? चना ही किसी था, से चना ही बेचा जा रहा है। चने पे पीला रंग किया हुआ था। वीडियो नहीं तो रॉफेल अभी एक्टिंग करेगा कि इंटरनेट नहीं चल रहा है और भाग जाएगा। वो क्या पूरा केस हुआ है कि यूथ कांग्रेस वाले को पकड़ने के लिए हिमाचल गए थे, हिमाचल में दिल्ली पुलिस पकड़ी गई। जो भाजपा वाले बोल रहे हैं कि यूथ कांग्रेस ने हमें पैसे ऑफर किए, उसमें क्या सीन चल रहा है रॉफेल जरा? वो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, उसका मेरे ख्याल से कोई वीडियो तो नहीं होगा। तो क्या किया बीजेपी ने, कुछ इन्फ्लुएंसर्स को जो ऑलरेडी राइट विंग इन्फ्लुएंसर्स थे उनके थ्रू पोस्ट करवाए कि वो बोल रहे हैं कि हमारे पास ऐसा डीएम आया कांग्रेस की तरफ से। तो उन्होंने डीएम का टेक्स्ट तो सिर्फ दिखाया, भेजने वाले का नाम और फोन नंबर वगैरह सब ब्लर करके एक जैसा मैसेज आया कम से कम 30-35 लोगों को कि हाय आई एम दिस एंड दिस फ्रॉम दिस कंपनी एंड वी वांट यू टू पोस्ट अबाउट एआई समिट व्हिच वाज अ बिग फ्लॉप। वहां पे चाइनीज इक्विपमेंट आए हुए थे और ये वो आप सबको पता है। हम सोशल मीडिया में देख रहे हैं और ये ऑथेंटिक है क्योंकि बकायदा मैसेजेस डालकर दिखाए गए हैं। मैं भी मीडिया में देख रहा था, कई चैनल्स इसे चला रहे हैं। उन इन्फ्लुएंसर्स ने सबने मिलकर 30-35 लोगों ने ये वो वीडियो बनाया कि कांग्रेस लोगों को पैसा देके वो कर रही है। They have sent me a text, me जो उनकी 4 दिन से बुराई कर रहा है उसे उन्होंने टेक्स्ट भेजा है कि यार आप थोड़ी बुराई कर दो एआई समझ के कि कितना घटिया मिसमैनेजमेंट था। फिर कांग्रेस की लीगल सेल ने आईवाईसी की ने उनको नोटिस भेजने की धमकी दी उन लोगों को जिन्होंने कहा था कि या तो आप लोग अपने मैसेजेस को पब्लिक करो, दिखाओ कि कौन आपसे कांटेक्ट कर रहा है कांग्रेस की तरफ से, वरना हम लीगल एक्शन लेंगे। तो लीगल एक्शन की धमकी देते ही उन इन्फ्लुएंसर्स में से 90% ने अपने सब डिलीट कर दिए, कई लोगों ने अपना डीएक्टिवेट कर दिया अकाउंट। ये इतने अच्छे तरीके से ये बनाया था, संबित पात्रा ने डिजाइन किया था इस कैंपेन को। किसी भी की थी उसने उसके बाद इस मुद्दे पे कि कांग्रेस पे कर रही है लोगों को वो करके। तो बेसिकली वो होता है ना, क्या कहते हैं इसको, जो चुत्सपा होता है या गैस लाइटिंग, जो भी वो एक चीज होती है, जो टर्म होती है इस तरह की, जो खुद करता है। और फिर ये लोग ये दिखाना चाह रहे थे। मोदी आज के टाइम पे इंस्टाग्राम पे खासतौर पे बहुत कॉर्नर्ड है, आपने भी देखा होगा। नरेंद्र मोदी कहां चले गए आप देखिए। मोदी जो हैं उनके फॉलोअर हैं 100 मिलियन बॉस।
वो इतना बैकफायर हुआ उसके बाद, जिनसे उन्होंने वीडियो बनाए थे वो सब अपना डिलीट कर करके भाग गए। अब ना वो बता रहे हैं कि भाई, इंडिया टुडे ने भी एक स्टोरी की आज कि भाई आप जब उनसे इन्फ्लुएंसर से उन्होंने कांटेक्ट किया कि आप हमें बताओ, नाम बताओ कौन था आपको पैसे दे रहा था, उसका नंबर बताओ, तो बोले नहीं हम बहुत डरे हुए हैं, अभी नहीं बता सकते, अभी हमारी कांग्रेस से क्यों डरे हुए हैं? पात्रा ने बोला था कि 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए लोगों को ऑफर हुए हैं ऐसे ऐसे करके। पहली बात है जब when I saw the first video ना कि कांग्रेस पार्टी ने ऐसे एआई समिट के खिलाफ हो दिया, मैंने कहा इनके पास पैसे कहाँ हैं? हाउ व्हाट डू दे हैव द मनी टू? और आजकल जिस तरीके से इन्फ्लुएंसर्स मुंह खोल के पैसा मांगते हैं ना इनसे ये सारा चीज करने के लिए, तो आई डोंट थिंक कांग्रेस पार्टी हैज द मनी आल्सो टू पे देम। पैसा होता, ऑफर होता तो सबसे पहले पात्रा करता। पात्रा ही बना देता वीडियो। 5 लाख के लिए तो वही चला जाता कांग्रेस। अरे I met somebody yesterday who was a huge fan of the show and he was like please आप कामरा को बोलिए मीम्स थोड़े से और डाले। मैंने कहा हम लोग मैं तो ये बोलती रहती हूँ कि थोड़ा बातें और डालो, मीम कम डालो, बट देन दैट इज द ऑडियंस का फीडबैक टू यू। मैंने कहा मैं बता दूंगी। ये वो वैभव नहीं भेजा होगा किसी को लखनऊ अंडर कवर एजेंट एडिटर की तारीफ कराओ, अप्रेजल आ रहा है। आज से वैभव को लक्ष्मण सिंह बुलाएंगे हम लोग। Okay guys, thank you so much for Okay joining guys, us. thank you so much. It was fun. Thank you Amaya, thank you Bye. Video. Thank you, Sir. Bye. Thank you, Sir.